Now we will chant गायत्री मंत्र फॉर विजडम। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। रिपीट विथ मी। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। For good health, we will chant महामृत्युंजय मंत्र। स्वस्थ रहने के लिए हम महामृत्युंजय का मंत्र उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Now we will chant 32 names of Durga to removal of obstacles from our life. हमारे जीवन से दुर्गति को दूर करने के लिए दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करेंगे। मेरे को आप सुने। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गा प्रच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palm. Keep on your eyes. हरि ओम तत्सत। बच्चों, कल हमने सूर्य नमस्कार सीखा और आज हम सीख, ठीक है, पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन क्या होता है? देखिए, आपके शरीर में टोटल 9 जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स मतलब समझ में आता है ना? हड्डियां जहां जहां जुड़ी हुई हैं और वहां पर हमारे हवा भर जाता है, वायु। और जब हवा भरता है ना तो हाथों में दर्द होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन का कमी होने लगता है, बोन स्टिफ हो जाते हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कुछ अभ्यास सीखेंगे। तो हम एक कहानी के द्वारा सीखेंगे इस अभ्यास को। आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद है ना? तो कल मैंने बहुत अच्छा आप लोगों से सुना था सूर्य नमस्कार का, सारे बच्चे स्टोरी सुनाए। आज आप लोगों को याद रखना है ये जो नया वाला आसन करेंगे उसका स्टोरी को, और फिर बाद में हमें आप लोग इसको भेज सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है सभी को। तो आप लोग स्पॉटलाइट पर देखिए मनन को। मनन आप लोगों को दिखाएंगे अभ्यास करते हुए, और आप लोगों को उनके साथ साथ करना है कहानी को सुनते हुए। तो देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे थे, ठीक है, आप लोग मनन थोड़ा पीछे चलो बेटा। 2 छोटे छोटे बच्चे जंगल में घूमने जा रहे थे। आप लोग ऐसे बैठ जाइए मनन को देखकर, और कहानी को सुनते हुए अभ्यास करना है, ठीक है? वो पहले ऐसे बैठकर कहानी सुन लीजिए, फिर साथ में करेंगे। वो बच्चे क्या थे? जंगल पे घूमते घूमते जब उन्होंने नदी के पास गए तो नदी में एक छोटा सा बच्चा को डूबता हुआ देखे वो। तो उनमें से एक बच्चा बोला, अरे ये बच्चा को तो हम बचाएंगे, ये तो हमारा फ्रेंड जैसे ही है। तो उनमें से एक बच्चे को तैरना आता था।
वो नदी पे जल्दी से जंप करता है और जंप करने के बाद वो बच्चे को बचाकर बाहर ले आता है। तो जब वो आएगा बाहर, अब मान लो आपको कोई हेल्प करता है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? तो वो भी बहुत हैप्पी हो जाएगा और फिर बोलेगा कि आप लोगों ने मुझे बचाया है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए और मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं जादूगर हूँ। वो जो बच्चा था कौन था पता है? जादूगर था वो। और वो बोला मुझे ऐसा जादू आता है, अगर मेरे पास इतना अच्छा टेक्निक है जादू का, अगर आप उसको प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। आपके चारों ओर एक बहुत अच्छा कवच बन जाएगा, प्रोटेक्शन जोन के अंदर आप होंगे और आपको कभी भी दुनिया का रोग आपके शरीर में नहीं आ पाएगा। जैसे आप ठंडी में बचने के लिए ठंडी से स्वेटर पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, ठीक है? बारिश होने पर क्या पहनते हैं? रेनी कोट। और मिस्टर इंडिया वाला पिक्चर जो भी मूवी देखे होंगे उस पे कैसा गायब हो जाता है ना, वो कपड़ा पहनकर, घड़ी पहनकर गायब हो जाता है। क्या नाम है, हीरो एक है उसमें, अनिल कपूर। वैसा ही ये कपड़ा अगर आप पहनना सीख जाएं तो आपके पास कभी भी कोई भी डिजीज नहीं आ पाएगा। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे आजकल तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, हम तो बीमार होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। जरूर हमें बताइए, वो वाला मैजिक हमें भी सीखना है ताकि हम भी बहुत प्रोटेक्टिव रहें। तो जैसे मम्मी ज्वेलरी पहनती है ना, कान पे, हाथों पर, पैरों पर, वैसे इसको पहनना होता है। पहनने का टेक्निक होता है। तो इसे पहनते हम हमारे सभी जोड़ों पर, जॉइंट्स पर। तो पहले मनन को देखिए, सबसे पहले ये जो जादुई कवच है, इसे पहनते कैसे हैं? पैरों से पहनते हैं। पहले उसे उंगलियों पर पहना जाता है, ठीक है? अब चलिए, उंगलियों पर इसे 5 बार पहनना होता है, पहनने का तरीका होता है। अब आप इसको 5 बार उंगलियों को हिलाएंगे तो आपका ये वाला जो कवच है ना, आपके उंगलियों पर फिट हो जाएगा, ठीक है? 5 बार इसे हिला लीजिए, तो पैर को मोड़िए और खोलिए उंगलियों को। टोज को आपको मोड़ना है, फिर खोल लेना 5 टाइम्स। फिर इसे पहनना है एंकल पर। एंकल पर कैसे पहनते हैं? एंकल को आगे झुकाना है, पीछे झुकाना है। तो ये वाला जादुई कवच आपके एंकल पर फिट हो जाता है, ठीक है? और जब एंकल पर फिट हो जाता है तो आपका एंकल प्रोटेक्ट हो जाता है, कोई भी डिजीज आपके पास नहीं आ सकता है। इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर हो जाते हैं आपके बोन्स। अब फिर आपको इस जादुई कवच को अपने घुटने पर पहनना है। मनन को देखो कैसे घुटने पर पहनना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे रखें, फिर धीरे से ब्रिंग योर नी टुवर्ड्स योर चेस्ट एंड देन स्लोली स्ट्रेट। धीरे से पैर को मोड़ना है, फिर सीधा करना। जैसे पैंट पहनते हो अलग तरीके से, शर्ट पहनते हो गर्दन के ऊपर से, ऐसे ही इस पोशाक को आपको अलग ढंग से पहनना है। चलिए अपने कपड़े को ध्यान से पहन लीजिए। जादुई कवच है ये, योग का कवच, इसे पहनना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम हिप जॉइंट्स पर इसे पहनेंगे। आपके जो हिप पे जॉइंट्स होते हैं ना, बटरफ्लाई बनाना है मनन, बटरफ्लाई। अब आप लोगों का जो 4th लेग पर जॉइंट्स होता है, 4 नंबर वाला जोड़, वो है आपका हिप। तो बटरफ्लाई बनाओ मनन, बटरफ्लाई दोनों पैर से। मनन विथ 2 लेग, यस। अब धीरे धीरे दोनों थाइज को मूव कीजिए, तो क्या होगा, आपका जो थाई हिप जॉइंट्स है वो मजबूत हो जाएंगे और कभी भी आपके वहां पर कोई भी रोग नहीं आ पाएगा। ये योग का जादुई कवच है, ठीक है? ये जादू वाला आसन सबको याद रखना है। कैसे पहनना है? बॉडी पर 30 टाइम्स मूव करना है, सभी को काउंट करते भी, 1 30 टाइम्स,
विवान को स्पॉटलाइट पर रखेंगे। अभी वो बहुत अच्छा जब करने लगेगा तो उसे हम स्पॉटलाइट कर देंगे। वो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, कोई भी ऑन म्यूट नहीं करेंगे। जो ऑन म्यूट करेंगे हम उन्हें मजबूरी से क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। तन्वी, कैमरा नीचे करो बेटा और बटरफ्लाई करके मैम को दिखाना है आपको। कैमरा नीचे। आपको बहुत सारे मैम हैं ग्रुप में जो बच्चों को चेक कर रही हैं, उनका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। तो अच्छे से कर रहे हैं जो बच्चे। नाउ अब सीधा बैठिए पालथी लगाकर। अब आप लोगों का जो हाथों पर जॉइंट्स होते हैं 4, एक एक करके सभी जोड़ों को मजबूत करने के लिए हाथों पर आपको अब ये कवच को धारण करना है, हाथों की उंगलियों के लिए। अब उंगलियों पर ये यौगिक कवच कैसे पहना जाता है ध्यान से देखें। मुट्ठी को बांधिए टाइट से, फिर खोलिए 5 बार। इससे क्या होगा, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और वहां पर रक्त का संचार होने लगता है। हाथ मजबूत हो जाएगा तो फिर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, फाइटिंग कर पाएंगे। करते जाइए। अब उसके बाद आप लोगों का जो हाथ में दूसरा जॉइंट है वो है कलाई। कलाइयों के लिए जादुई कवच देख लीजिए, गोल गोल घुमाना है अपने कलाइयों को, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। ये जादुई कवच से आप हमेशा सभी प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हैं। अब आप लोगों को थर्ड आपके हाथ में जो जोड़ है वो है एल्बो। एल्बो पर इस जादुई कवच को धारण करेंगे हम। स्क्रीन पर देखना है कैसे धारण किया जाता है। हाथों को सीधा कीजिए, फिर मोड़ लीजिए कलाइयों को। देखिए कलाइयों को केहुनी नमन, इसका नाम भी एक होता है, केहुनी नमन इसका नाम है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बच्चे अपने केहुनियों पर जादुई कवच को धारण कीजिए। पूरा शरीर आपका प्रोटेक्टिव, आपका स्वस्थ होता चला जाएगा। अब उसके बाद कंधों पर हम यौगिक कवच को धारण करेंगे। कंधों पर, कंधों को कैसे गोल गोल घुमाना है स्क्रीन पर देखिए। धीरे धीरे, जैसे हाथों पर चूड़ी पहनते हैं, कानों पर कान इयररिंग्स पहनते हैं, गले पर हम नेकलेस पहनते हैं, वैसे आपको कंधे पर इस यौगिक कवच को धारण करने का ये एक सुंदर तरीका है। सभी को बहुत सुंदर तरीके से धीरे धीरे यौगिक कवच को कंधे पर धारण करना है। इससे आपके जो शरीर के कंधे हैं वो मजबूत हो जाएंगे और कंधे जितने मजबूत होंगे उतने ही मजबूत आपके गर्दन भी हो जाते हैं बच्चों। अब ये हो गए आपके शरीर के 8 जोड़, 4 पैर के, 4 हाथ के। अब एक और लास्ट आप लोगों का जॉइंट्स है वो है गर्दन। अब गर्दन पर भी हम कवच को धारण करेंगे। गोल गोल घुमाना है। दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए बटक के साइड पर। कंधों को हल्का सा ऊपर उठाइए और धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है गोल गोल। सीधा घुमाएंगे 5 बार, आंखें खुले रखें। उल्टा घुमाएंगे 5 बार। वेरी नाइस। यह कवच को आप अपने पैर की उंगली से लेकर गले तक सभी जोड़ों पर धारण करते हैं तो आपके सभी जोड़ मजबूत हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके शरीर में रक्त का संचार होने लगता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और मांसपेशियां लचीली। तो आप इस कवच को धारण करने के बाद वातावरण में जितनी भी पॉल्यूशन है, रोग है, वो आपको छू भी नहीं सकेंगे। ठीक है, आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। करना है आयुषी पटेल, करते जाइए, रुकना नहीं है। हर्षा, प्रैक्टिस करो बेटा। These are very simple practices but very effective. केवल इसी को आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपके जीवन में आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अब हो गया पवन मुक्तासन, आप लोगों ने सीख लिया। अब धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और कल जो हमने सूर्य नमस्कार किया था
आज उसी सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, सबको तो याद हो गया है ना सूर्य नमस्कार। सूर्य और गायत्री भाई बहन होते हैं। अब उसी स्टोरी को फॉलो करते हुए हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले स्टोरी को सुन के सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उसके बाद मंत्रों के साथ करेंगे तो जो फायदा होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है? डबल फायदा के लिए हम मंत्र चैंटिंग करेंगे बच्चों। नाउ रेडी फॉर द सूर्य नमस्कार। चलिए, गायत्री और सूर्य भाई बहन एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद बारी बारी से दुनिया को रोशनी फैलाते हैं। तो सबसे पहले बहन का बारी आया, तो भाई अपनी बहन गायत्री को आसमान पर छोड़ने गया। 2, बहन अपने भाई को देखती है नीचे। 3, भाई घोड़े पर सवार होकर चल पड़ता है बहन को छोड़कर। 4, रास्ते में पहाड़ आता है। पहाड़ में बहुत गर्मी होती है तो भाई नदी को देखकर नदी में नहाने आ जाता है। वेरी गुड, नदी पर बहुत सारे भुजंग हैं। भुजंग को देखिए, बहुत अच्छा। फिर नहाने के बाद वापस लौटता है तो पहाड़ के ऊपर पहले जाना होता है। वहां पर उनका घोड़ा रखा हुआ है तो घोड़े की सवारी करना होता है। वेरी गुड। फिर बहन अपनी भाई को देख रही है, शाम होने को आया, क्या भैया मुझे लेने आ रहे हैं? बहन भाई को देखती है। फिर भाई अपने बहन को ऊपर लेने को जाता है। फिर जब दोनों मिलते हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब हम इसी प्रैक्टिस को मंत्र के साथ उच्चारण करते हुए करेंगे। मैं आप लोगों को 1 कहूंगी, मंत्र कहूंगी, आप लोगों को मेरे साथ मंत्रों को उच्चारण करना है म्यूट रहकर, ठीक है? चलिए, 1, ओम मित्राय नमः, मेरे साथ दोहराएं। 2, ओम राघवे नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। मनन को देख के प्रैक्टिस करें। 4, ओम भानवे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पुष्णे नमः। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, ओम मरीचये नमः। 9, ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। 11, ओम अर्काय नमः। 12, ओम भास्कराय नमः। अब सभी बच्चे 2 बार खुद से करेंगे ताकि आप लोगों को हम चेक करें कौन राइट कर रहा है, कौन रॉन्ग कर रहा है, कौन आज का सबसे अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा। बाल योगी, आज के दिन का सबसे अच्छा, सेकेंड डे ऑफ बाल योग शिविर, हु इज द लिटिल बाल योगी, बेस्ट बाल योगी? सब अपने आप धीरे धीरे कीजिए ताकि आप लोगों को बाकी लोग चेक करें हु इज डूइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको चेक किया जाएगा। धीरे धीरे मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करना है। सूर्य नमस्कार, पोस्चर राइट रखें। तन्वी बहुत अच्छा बच्चा, छोटी सी बच्ची है तन्वी, बहुत अच्छे से वो कर रही है। स्क्रीन पर देखिए। मनन आपको धीरे करना है ताकि बाकी बच्चे आपको देख के कर सके। आपको थोड़ा धीरे ही करना है, फास्ट नहीं करना है। भाग्येश, हेजल, तेजस, रितेश सब बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। नेहा जी स्क्रीन पर बच्चों का लेते रहिए स्क्रीनशॉट। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चे कितने अच्छे योग कर लेते हैं। भावना,
अग्रवाल, आप क्यों खड़ी हैं? आपका कंप्लीट हो गया, शरीर में एनर्जी है, तो एक बार और कर सकते हैं आप। स्वीति, आप भी चलो करो, करते जाइए। आस्था, करना है बच्चा, खड़े नहीं होना है। अरे निकुंज, इतना छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है निकुंज तो। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे योगी हैं। देखिए, पेरेंट्स को भी देखकर जानना चाहिए, बच्चों को जैसा शिक्षा दिया जाता है वो कितना जल्दी से वैसा सीख जाते हैं। तो इसीलिए योग जैसा महान विद्या को हमें बच्चों को सिखाना ही चाहिए। हम चाहे कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन योग का ज्ञान बच्चों को जरूर दे देना चाहिए, ताकि वो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बन सके। आफ्टर कंप्लीटिंग सूर्य नमस्कार, lie down in शवासन। सभी बच्चे सो जाइए, शवासन के स्थिति पर लेट जाइए। जिनका सूर्य नमस्कार हो चुका है, शवासन के स्थिति पर लेट जाए। lie down in शवासन। वेरी गुड धैर्य जैन, यू कंप्लीटेड 6 टाइम, बट डोंट राइट एनीथिंग। किसी को भी अपना ध्यान लिखने में कैमरे पे नहीं रखना है, शरीर पर अपना ध्यान लगाना है। अपना ध्यान अगर आप शरीर पर रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा योग से। मन को शरीर पर रखें, लाई डाउन इन शवासन। दोनों पैर ढीला छोड़िए, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद, पूरे शरीर को, और अपने अपने बोट को अपने पास रख के सोएंगे। सभी बच्चे अपने बोट को अपने पास लेते हुए लेट जाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर बाद बोट का यूज करना है। आंखें बंद कर लें, रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स योर होल बॉडी। नाउ स्लोली कीप योर बोट ऑन योर एब्डोमेन। धीरे से अपने बोट को अपने पेट के ऊपर रख लीजिए। बोट को, जो बनाया हुआ बोट है, वो अपने पेट के ऊपर रख लेंगे और श्वास लेते समय अनुभव कीजिए कि आपका पेट जब ऊपर की ओर फूल रहा है, आपका जो बोट है वो भी ऊपर की ओर उठ रहा है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं आपका पेट नीचे जाता है, आपका बोट भी नीचे चला जाता है। जैसे पानी के ऊपर जहाज चलता है, समुद्र में लहर आते हैं, जब लहर ऊपर की ओर आता है तो बोट भी ऊपर चला आता है, और जब लहर नीचे जाता है तो बोट भी नीचे चला जाता है। तो आपको ऐसे ही ध्यान देना है। आप जब श्वास लेते हैं, आपका बोट ऊपर उठने लगता है। दिस इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। श्वास लेने और छोड़ने की विधि आप सभी बच्चों को सीखना चाहिए, उससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। श्वास लीजिए, अनुभव कीजिए बोट ऊपर की ओर उठता है। श्वास छोड़िए, फील कीजिए कि बोट नीचे की ओर जाता है। इनहेल, योर बोट गोज अप। Exhale, your boat goes down. Now you just count for 20 breathing. श्वास जो आप लेते हैं और छोड़ते हैं उसे आपको 20 बार काउंट करना है। बोट जब ऊपर उठेगा तो 1 की गिनती, बोट जब नीचे जाएगा 1, फिर से बोट जब ऊपर उठेगा 2, और जब बोट नीचे जाएगा 2। ऐसे आपको 20 बार काउंट करना है। अगर आप बीच में काउंटिंग भूल गए तो फिर से आपको 1 से स्टार्ट करना है। आपका मन चंचल है, मन को एकाग्र बनाना, शार्प बनाने के लिए आप बच्चों को ब्रीदिंग के टेक्निक सीखने होंगे। इससे आपका दिमाग तेज और मेमोरी शार्प होने लगेगा, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। श्वास को जब आप गिनना सीख जाएंगे, आंखें बंद रखें बच्चे और अपनी श्वास को काउंट करते जाइए। ब्रीदिंग को कैसे काउंट करेंगे? बोट के माध्यम से धीरे धीरे काउंट करते जाएं, और जब 20 की गिनती पूरी हो जाए
तो धीरे से वज्रासन में बैठेंगे। जिन बच्चों का 20 की गिनती पूरी हो जाएगी, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब आप लोगों को ब्रीदिंग काउंट आ गया होगा। श्वास कैसा होता है, उंगली को अपने नाक के सामने रखिए। मनन, कीप योर इंडेक्स फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड एक्सेल। ऐसा मुझे देखो मनन, सामने ऐसा एक्सेल करना जोर से। ठीक है सभी बच्चे, मैं स्पॉटलाइट पर आ रही हूं, आप लोग एक बार मुझे देख लीजिए कैसे आप लोगों को एक्सेल करना है। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं एक्सेल। अब आप लोग देखिए तो नाक से हवा आता है क्या बच्चे, क्या मुंह से हवा आता है? कौन बच्चा अपने मुंह से नाक श्वास लेता है, कौन नाक से, वो अपने आप को चेक कीजिए। कोई ऑन म्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी बातों को सुने। आप अपने नाक से सांस लेते हैं ना, तो जो बच्चे मुंह से लेते हैं वो बंद कर देंगे, मुंह से सांस लेना। ठीक है, नाक से सांस लेंगे। और देखो नाक में 2 छिद्र होते हैं, 2 नॉस्ट्रल इन योर नोज। अब ये क्यों है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे नाक में 2 छिद्र दिए गए हैं तो ये क्या काम आते होंगे। एक आपका राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है और एक दूसरा जो नॉस्ट्रल है वो आपके लेफ्ट ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन को साफ करने के लिए दोनों नॉस्ट्रल से आपको इनहेल और एक्सहेल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बोथ ब्रेन को साफ करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो आप जोर से एक्सहेल कीजिए और देखिए कि आपका जो एक नासिका छिद्र है वो तो बहुत साफ है और जो दूसरा है वो काम ही नहीं। मैम बच्चे आप लोग धैर्य बना रखें, मैम का वाईफाई थोड़ा कमजोर हो गया है तो 2 मिनट में चालू हो जाएगा। जी हो गया चालू हमारा। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था बच्चों। आप अभी अपना चेक कर लें, नॉस्ट्राइल चेक कीजिए, चेक योर नॉस्ट्राइल। 1 इज ऑलवेज डोमिनेंट। आप देखेंगे कि आपका एक नॉस्ट्राइल डोमिनेंट होगा, एक से ज्यादा फ्लो होगा, एक से कम होगा। ठीक है, और ये जो फ्लोइंग होता है वो एवरी 90 मिनट्स में चेक। नो टॉकिंग, ध्यान से केवल सुनिए मुझे। क्या होता है 90 एक घंटे में ये चेंज होता है। ठीक है, तब आपको माइंड पर काम करना, कभी आपको फिजिकल वर्क करना, उस पे आपको मन लगा हुआ होता है। तो इसीलिए आप लोगों को नॉस्ट्रल को बैलेंस करने का हम बहुत अच्छा तरीका सिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने जो बोर्ड बनाया है वो हाथ पर रखिए, जो बोर्ड आप लोगों ने बनाया है उसे हाथ पर रखिए और अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और लेफ्ट से फ्लो कीजिए। क्या आपका बोर्ड थोड़ा सा हवा से खिसकेगा क्या? देखिए तो, बोर्ड को हवा से हिलाना है। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से फ्लो कीजिए। जोर जोर से करना है सभी को। इससे आपका कपालभाति भी हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा सर्दी होता है, एलर्जीज होते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। चलिए जल्दी से राइट बंद करते हुए 10 टाइम्स आपको जोर जोर से फ्लो करना है, ऐसा। फिर आपको लेफ्ट बंद करना है, राइट हैंड पर बोर्ड रखिए और बोर्ड को फ्लो कीजिए। हिलेगा क्या देखिए तो हवा से 10 टाइम्स करना है। दिस इज फॉर द लिटिल चाइल्ड। कपालभाति छोटे छोटे बच्चों को ब्रीदिंग का टेक्निक हम सिखाएंगे, कैसे करना है बोर्ड को हिला के देखिए। जिन बच्चों को सर्दी है वो अपने नाक को पोंछ लीजिए, कोई बात नहीं। नोज अगर बह रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक कर लें। नाउ रिलैक्स। अब वज्रासन से हम करेंगे सिंह गर्जनासन। मनन को आप स्क्रीन पर देखिए, टाइगर के जैसा हमें जोर से रोर करना है, साउंड क्रिएट करना है।
सभी कोई वज्रासन से पैर फैलाकर बैठिए। उसके बाद आज करेंगे फ्रॉग जंप। जल्दी से हमको फ्रॉग जंप की ओर भी जाना है। कोई बीच में अनम्यूट नहीं होंगे। चलिए अब बैठना है वज्रासन में। मनन को देखिए, हाथ कैसे रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लायन, लायन के जैसे बैठना है और लायन के जैसे दहाड़ना है जोर से। ठीक है, कैसे आवाज करना है? जीभ बाहर निकालिए, आंखों को भ्रूमध्य पर। लायन रोरिंग, लायन रोरिंग। आईब्रो सेंटर पर देखना है सभी को और मेरी भांति जोर से। जिनको बहुत अच्छा स्पीच देना है, जो तोतलाते हैं, जो बच्चे तोतलाते हैं, उनका तोतलाहट भी इससे चला जाएगा। ठीक है, और जो बहुत अच्छा गाते हैं और अच्छा गाने लगेंगे। जिनको बहुत अच्छा स्पीच देना है और अच्छा स्पीच दे पाएंगे। चलिए इसे करना है आप लोगों को 10 टाइम्स, 10 बार। सभी बच्चों को 10 बार करना है टाइगर के लायन के जैसे। लायन रोरिंग कीजिए। वेरी गुड नेहा, सभी बच्चों का आप चेक कर लीजिए, बच्चों को चेक कीजिए। तेजस कंटिन्यू। संकल्प, संकल्प आईब्रो सेंटर पर देखो बच्चा। संकल्प आईब्रो सेंटर पे देखो, बाहर निकालो अपना टंग, पूरा बाहर निकालो। मैम कौन सी और साउंड जोर करनी से है मैम? रॉलिंग साउंड करने का समझ नहीं आ रहा है। ओके, कैसा साउंड करना है मुझे सुन के करना है। सभी बच्चों को बाहर टंग निकालिए। इस प्रकार से आप लोगों को साउंड निकालना है। ठीक है, बहुत जोर से। चलिए कंटिन्यू करें। आस्था कंटिन्यू बेटा। टाइगर रोरिंग, लायन रोरिंग कीजिए। किसी बच्चे को बैठना नहीं है, सभी बच्चों को 10 बार करना है। जो बच्चों को गले में इन्फेक्शन होता है, नोज में इन्फेक्शन रहता है, वो धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से ठीक हो जाने लगता है। तन्वी वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। 10 बार होने के बाद आप लोगों को मेंढक बनना है, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग बन के कैसे करना है? सभी बच्चों को फ्रॉग बनना है। मनन एक बार दिखाओ फ्रॉग कैसे बनते हैं और जंप कैसे करते हैं। दूर जाओ बेटा, मनन दूर, दूर से आना है। हाँ, सभी बच्चों को जंप करना। कल कौवा के जैसा चले थे ना, आज फ्रॉग जंप। पूरे घर पे, पूरे घर पे आपको जंप करना है। घुटना पूरा मोड़ो आस्था, पूरे घर पे आपको फ्रॉग जंप करके आना है। दिस मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्ग। रिसिता आप क्यों बैठी हैं बच्चा? आप बड़े नहीं हुए हैं। आंटी अभी भी करती है, मैं भी करती हूँ फ्रॉग जंप, तो आपको भी करना है। कंटिन्यू। भाग्येश, किसी बच्चे को बैठना नहीं है, सब कोई अपने घर का एक राउंड लगा कर आइए। सभी बच्चे घर का राउंड लगा के आइए और कोई अपने आप को अनम्यूट करके आ गई नहीं कहेंगे। मैं सभी को देख लूंगी जो बच्चे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब खड़े हो जाना है अपनी जगह पर। मनन तो बाहर पूरे घर का राउंड लगा के आ गए। बस अब खड़े हो जाओ मनन। अब हम करेंगे हमारे दिमाग को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका, एक पाद प्रणमासन। कौन से बच्चा एक पैर में खड़े होके दिखाएगा बिना हिले बिना डुले? इसका फायदा क्या होगा देखो बच्चों, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, इससे आपका मेमोरी शार्प होता है। इट्स बैलेंस योर बोथ हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, जितने भी बैलेंसिंग अभ्यास हैं आपके दिमाग को शार्प करने को होते हैं। चलिए, कोई बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वॉल सपोर्ट पर आइए। वॉल सपोर्ट पर अब आपको कुछ समय तक राइट लेग पर प्रैक्टिस करना है, फिर कुछ समय के बाद लेफ्ट लेग से। हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, प्रणाम की मुद्रा पे आइए। देखिए बच्चे आप लोग कितना हिल रहे हैं। जो स्थिर रहेगा ना, समझ जाइए कि आप लोगों का जो कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। योगियों का दिमाग इसीलिए शार्प होता है, बहुत सारे आसनों के अभ्यास करते हैं,
लंबी लंबी सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं। तन्वी, देखना नहीं है बच्चा, करना है आपको भी। आपकी मम्मा कहाँ गई? मम्मा कहाँ गई? ऑफिस के चलो, सामने। अच्छा फिर प्रैक्टिस करो बेटा, तुम भी चलो, करो करो, प्रैक्टिस करो। अब दूसरे पैर से करना है बच्चों, हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, बैलेंस करो, अपने शरीर को बैलेंस करना है बच्चों। आंखें खुले रखें, किसी भी एक बिंदु पर एकाग्रता बना लो। कोई भी एक चीज को देखते जाएंगे ना तो आपका बैलेंस बना रहेगा, फिर आप नहीं हिलेंगे। कोई भी एक बिंदु पर देखिए, फोकस कीजिए, बस हो गया, वेरी गुड। अब हम करेंगे नटराज आसन। मनन, नटराज आसन करके दिखाओ बच्चा, नटराज आसन। याद आया? हाँ, वेरी गुड। नटराज आसन क्या है पता है? शिव जी का जो डांस है ना, डांस फॉर्म, वो भी आपको बैलेंस करता है। शिव जी के जैसे आपको बनाना है हाथ और पैर। अब दूसरे हाथ और दूसरे पैर पे बनाइए, दूसरा हाथ और दूसरा पैर। वेरी गुड, रिलैक्स। अब रिलैक्स करना है सभी को और धीरे से अपने पेट के बल लेट जाना है। लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन। पेट के बल लेटना है फटाफट सबको। अब आप लोगों को क्या करना है, किनको किनको, कौन बच्चे धनुष देखे हैं? धनुष पहले जमाने में राम जी होते हैं ना, राम जी, वो उनके पास धनुष था। धनुष के बाण में इतना पावर था, मंत्र चैंटिंग करते थे तो वो अपने आप अलग अलग एनर्जी देने लगता था, वो धनुष के जो बाण होते थे। तो आप लोगों को आज धनुष बनाना सीखेंगे, ठीक है? चलो, दोनों घुटनों को पीछे से मोड़ो। मनन, पीछे जाओ बेटा, हाँ साइड से। दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, धीरे से अपने एंकल को पकड़ना है। होल्ड योर एंकल। नाउ इनहेल एंड स्ट्रेच योर हैंड्स। पूरा सीधा करो शरीर को, खींचो ऊपर। ये है धनुरासन, धनुष के जैसा बो पोज। और धीरे धीरे झूलना है। प्रिशा, वेरी गुड। अब किसको किसको झूलने आता है धनुष के बाण में? आगे पीछे पेट से। ये अभ्यास से आप लोगों का जो पेट है, पेट के मसल्स मजबूत होते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होने लगती है बच्चों। हिलो, आगे पीछे हिलना है, पेट में आपका शरीर का बल होगा। करिए करिए, सभी बच्चे करना है, 2 से 4 बार, 4 से 5 बार। पुनीत जी के बच्चे, अच्छा धीरे से पकड़ो बच्चा, हाँ धीरे धीरे। मूव यू अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, डू अप एंड डाउन। हैंड, हाँ हेड अप, वेरी गुड पुनीत जी। Neha, what is the name of Ishan? Ishan. Okay, Ishan, very good. You are doing very nice. Now ready for the next practice? Matsya Kridasan. After Dhanurasana, you have to lie down in fish sleeping pose. Do you know how to sleep fish sleeping pose? कैसे किया जाता है? मछली के भांति सोना है सभी को, मछली बनकर सोना है। Lie down in fish sleeping pose. Just look at the Manan and then you practice. मनन को देखकर अभ्यास करें, मनन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। Okay, Manan, Matsyasan. Now slowly come to the योग मुद्रासन। अब धीरे से दोनों हाथ धीरे धीरे उठना है और आगे झुकना है। पद्मासन लगा के रखिए और धीरे धीरे आगे झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकेंगे।
आगे झुकने पर क्या होता है बच्चों, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और धीरे धीरे आपका माइंड, आपका ब्रेन शार्प होने लगता है। चलो बच्चा पद्मासन लगाओ। किनको किनको पद्मासन लगाना आता है ना पद्मासन लगाना? वेरी गुड। पुनीत जी। मैम मुझे आता है। मैं तो भूल जाती हूँ। कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे। जस्ट डू योग मुद्रासन। दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कीजिए। इंटरलॉक योर हैंड्स बैक साइड ऑफ योर बटक एंड देन ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द फ्लोर। धीरे से अपने माथे को फ्लोर पर लाइए। टच टू द फोरहेड टू द फ्लोर। धीरे से लाइए। नाउ इनहेल एंड हेड अप। धीरे से गर्दन को ऊपर उठा लीजिए। वेरी गुड। अब धीरे धीरे लोलासन करेंगे। दोनों हाथ को साइड पे रखिए और धीरे से शरीर को ऊपर उठाना है। मनन लोलासन। बच्चों देखो कैसे करना है लोलासन। इससे हाथ मजबूत होंगे और आपके बंध भी लग जाते हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहा है पुनीत जी आपका बच्चा। मैम नहीं हो रहा है। होगा होगा। नेहा प्लीज। मेरा भी नहीं हो रहा है। डोंट अनम्यूट बच्चा। मैम मेरे से यू इजीली हो जस्ट रहा है। प्रैक्टिस। मैम सभी को थोड़ा हो रहा है। प्रैक्टिस करना है। डोंट म्यूट। मैम मुझसे हो रहा है। जो बच्चा बोलेगा उसको हम प्राइज नहीं देंगे बच्चा। सबको म्यूट में रहना है। ये ऑनलाइन क्लास है ना। अगर आप डिस्टरबेंस करेंगे तो क्लास कैसे ऑर्गेनाइज होगा बताइए तो। नाउ रिलैक्स। अब रिलैक्स कीजिए, शरीर को ढीला कीजिए। नाउ रेडी फॉर द प्राणायाम प्रैक्टिस। सभी को पद्मासन में बैठना है। सिट डाउन इन पद्मासन। विवान पद्मासन में बैठो बेटा। अब तुमको हम लाएंगे स्पॉटलाइट पर। आंखें बंद। नाउ रेडी फॉर द भ्रामारी प्राणायाम। कल हमने सीखा था भौरे के जैसा गूंजन करना। पुट योर फिंगर्स इनटू योर एयर फ्लिप। नाउ इनहेल। व्हेन यू एक्सहेल मेक हमिंग साउंड 5 times. Eyes closed. Inhale. Now relax. हाथों को नीचे रखें। अब हम सीखेंगे शीतली प्राणायाम। किसको किसको एसी का आदत है सिर्फ हाथ उठाएंगे। देखिए भ्रामारी प्राणायाम जिनके कान में इन्फेक्शन है वो बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। अब ग्रुप क्लासेस है हमें तो पता नहीं चल पा रहा है, तो जिनके भी कान में इन्फेक्शन है वो भ्रामारी मत करीना। और जो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, तो उनके शरीर में एसी लगाने के लिए, घर पे एसी नहीं लगाएंगे, रूम पे तो कूलर एसी होता ही है, लेकिन बॉडी पे एसी लगाने का तरीका हमें आता है। कोई भी अनम्यूट ना करे प्लीज। 3 एसी है रूम। कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को। देखिए अब हमारे बॉडी में एसी लगाने का तरीका मैं सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को गर्मी ही ना लगे। अब तो गर्मी का मौसम आया है ना, तो कैसे करना है देखिए, मुझे देखिए कैसे आप लोगों को अपने शरीर पर एसी फिट करना है, ठंडा रखना है शरीर को। उससे क्या होगा, मन भी ठंडा रहेगा। जो बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है ना उनको गुस्सा भी नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे ध्यान से देखिए मुझे। अपने दोनों दांत को, जिनका दांत सड़ा हुआ है, दांत कमजोर है, उनके दांत भी मजबूत होने वाले हैं इस प्रैक्टिस से। दोनों दांत मिलाइए ऐसा, दांत के अंदर से हवा को खींचना है।
फिर मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल, नाक से सांस छोड़िए। शीतकारी प्राणायाम कर रहे हैं हम, इसका नाम है शीतकारी। शीतकारी का अर्थ है आपको ठंडक पहुंचाता है। 10 बार करना है सभी को, 10 टाइम्स। अब फील करो तो ठंडी लगा के अंदर। पता है अगर रेगिस्तान में भी कोई है और इस अभ्यास को कर ले तो उसको एसी का भी जरूरत नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एसी के बिना रहना है तो इस प्राणायाम को 10 बार कर लीजिए। ठंडा लगा। बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, आइसक्रीम खाने को भी मन नहीं करेगा। फिर बच्चों को आइसक्रीम खाने का जब मन करता है ना, ये वाला प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर आइसक्रीम भी खाने को मन नहीं करेगा। ओके, अब चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बच्चे कोई भी अपने आप को म्यूट नहीं करना है बच्चा, सब अपने आप को म्यूट करके रखिए, ऑन म्यूट मत कीजिए। अब मुझे बताइए कौन कौन खाना खाते समय टीवी देखते हैं? आज हम टास्क देंगे, क्लास का टास्क है डिजिटल फास्टिंग। मम्मी व्रत करती है ना, सबके घर पे मम्मी फास्ट रखती होगी। हमको भूखे नहीं रहना है, हमको खाना खाना है पेट भर के, लेकिन हमें 5 दिनों के लिए डिजिटल फास्टिंग करना है। इस पे आपकी मम्मियां हमें बताएंगी कि आपके बच्चे ने किया है कि नहीं। जो भी अनम्यूट करेगा उसे क्लास से रिमूव कर देंगे, ठीक है। गैजेट फास्टिंग करना है हमें, गैजेट फास्टिंग, ठीक है। खाना तो हम खाएंगे ही, भूखे तो हम रह नहीं सकते। बस हमें खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना है और टीवी नहीं देखना है। जो बच्चे ये शिविर तक 5 दिनों तक गैजेट फास्टिंग करेंगे, उनकी मम्मी अगर हमें बता दी कि हमारे बच्चे ने 5 दिनों तक गैजेट यूज नहीं किया है, तो हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। और हमारा योगा क्लास का ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि हमारे बच्चे खाना खाने जब समय तक शिविर में है तो खाना खाते समय आप लोगों को सिर्फ खाना खाते समय, ठीक है। आज के लिए खाना खाते समय नो टीवी, नो मोबाइल। मम्मी हमें मैसेज करेंगी तो ही हम मानेंगे, बच्चे मैसेज करेंगे तो हम नहीं मानेंगे।